कभी आपने सोचा है कि देवता सचमुच चमत्कार कर सकते हैं? लोग कहते हैं चमत्कार ईश्वर की देन है, लेकिन जब वही शक्ति अंधकार में बदल जाए तो क्या होता है? रात के सन्नाटे में जब हवा खामोशी को चीरती है और परछाइयां जीवित होने लगती हैं, तब लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। क्या ये सचमुच देवताओं का चमत्कार है या किसी भूली बिसरी आत्मा की पुकार? इस कहानी में आप जानेंगे कि विश्वास और डर, आस्था और अंधकार के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भैया, कृपा हो तो सब हो जाए, एक अधेड़ औरत ने मुझसे कहा था जब मैंने कैमरा बैग कंधे पर लटकाया और बस स्टैंड की चहल पहल के बीच खड़ा रिकॉर्ड बटन दबा दिया। कौन सी कृपा? वह मुस्कुराए कोटेश्वर देव। घने जंगल के ऊपर एक प्राचीन मंदिर, जहाँ हर पूर्णिमा को घंटियाँ अपने आप बजती हैं, दीपक अपने आप जलते हैं, और अगर सच में तुम्हारी मनोकामना सच्ची हो तो देवता उसे सुन लेते हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, पर मेरी हंसी गले में अटक गई, क्योंकि ठीक उसी समय मेरे फोन में अनजान नंबर से एक मैसेज आया। अगर सच जानना चाहते हो तो अमावस की रात को आना, अकेले, बिना दल बल। एक लोकेशन थी अलका घाटी, उत्तराखंड की एक साइड ट्रेल, जहां मोबाइल नेटवर्क भी पसीना छोड़ देता है। अकेले, मैंने बुदबुदाया। हाँ, अकेले। मेरे भीतर किसी ने सरगोशी की। मैंने कैमरा बंद किया, असिस्टेंट से कहा तू शहर में रह, बैकअप संभाल, मैं जा रहा हूँ। सर, ये ठीक नहीं। सवाल वही है, क्या देवता चमत्कार कर सकते हैं? मुझे जवाब चाहिए। अलका घाटी तक की सड़क पतली, फिसलन भरी और बादलों से ढकी थी। शाम होते होते कोहरा ऐसा कि जैसे किसी ने दूध उंडेल दिया हो। धूप चुप थी, हवा हौले हौले खतरनाक हो चली। गांव की सीमा पर एक बूढ़ा पुजारी मिला, दाढ़ी में बर्फ, आंखों में धुआं। तुम वही हो जो कैमरा लेकर सबका ईमान परखते हो? उसने पूछा। मैं मुस्कुराया। ईमान नहीं बाबा, बस सवाल। सवाल ही तो बुलाते हैं, और कभी कभी जिसे तुम बुलाते हो वही तुम्हें बुला लेता है। मतलब? वह हंसा। कोटेश्वर देव से खेलना नहीं। पूर्णिमा के पहले की अमावस भारी होती है, धरती शांत रहती है, पर आकाश सुनता है। मैंने सिर झुका लिया। मैं देखने आया हूँ, चमत्कार सच होते हैं या नहीं। देखोगे तो पछताओगे, पर रुकोगे नहीं। उसने थैले से एक पीतल की घंटी निकाली। ये लो, कभी लगे कि आवाज टूट रही है, इसे बजा देना, आवाज तुम्हारी नहीं रहेगी। मैंने घंटी बैग में रख ली। धन्यवाद बाद में देना, अगर लौट आए तो। चढ़ाई शुरू हुई। संकरा रास्ता, घना देओडीआर, पत्तों का मरा सहारा, दूर से झरने की आवाज, और कहीं कहीं बिल्कुल साफ घंटी की टुन टुन टुन। मैंने कैमरा ऑन रखा, माइक जांचा, और हर मोड़ पर टाइम स्टैम्प बोला। शाम के 7:10 पहला मोड़। घंटियां अनसुनी। शाम के 7:26 धुंध बढ़ी। शाम के 7:41 हवा में कपूर की हल्की सी गंध। रात होते होते मंदिर दिखा, पत्थर की सीढ़ियां, काय टूटी फूटी दीवारें, पर गर्भगृह के ऊपर एक दीपक सचमुच जल रहा था। हवा तेज थी, पर लौ स्थिर। यीश, मेरे मुंह से अनजाने में निकला, फिर खुद को टोका। ध्यान। मंदिर के प्रांगण में एक चौकीदार, शायद वही पुजारी पहले से बैठा था। आ गए? उसने पूछा। हाँ। कैमरा रख दो, आज तुम आंखों से देखोगे, तभी भरोसा होगा। कैमरे की निगाहें कच्ची होती हैं। मैंने कैमरा बंद नहीं किया, बस उसे पत्थर पर टिकाकर वाइड एंगल पर छोड़ दिया। देखना है तो दोनों से देखूंगा। वह मुस्कुराया। ठीक है, तुम स्टबन हो, पूछना चाहोगे चमत्कार क्या है? हाँ, क्या है? जब ईश्वर मनुष्य की भाषा बोल दे वही चमत्कार। पर मनुष्य भी कभी कभी ईश्वर की भाषा बोल देता है, और तब जो पैदा होता है वह न देव होता है न दानव, बस इकाए श्रद्धा और भय से बना एक निष्कर्ष, लोगों की मिलीजुली सांसों से जन्मा जंतु। मैंने गहरी सांस ली, और यहाँ। उसने चुप्पी ओढ़ ली। उत्तर नहीं दोगे? उत्तर तुम ही हो। तुम हो सवाल, और आज रात सवाल को जवाब मिलेगा, किसी भी कीमत पर। मैं वैज्ञानिक नहीं, पर तरीका वैज्ञानिक रखा। 3 कैमरे, 2 ऑडियो रिकॉर्डर, एक ताप सेंसर, और बैग में रखी वह पीतल की घंटी। मंदिर के गर्भगृह के बाहर मैंने धागे से एक छोटी सी घंटी बांधी, अगर कोई अंदर से हिलाए तो इसे कंपन मिले। रात के 12 बजे मैंने पुजारी से पूछा। हाँ, 12:03 पर पहली पुकार। और कोई नियम नहीं, आग्रह कुछ मत मांगना। जो भी मांगोगे उसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब, हक या कीमत? मैंने हंसी रोक ली। मैं कुछ नहीं मांगूंगा। यही सबसे बड़ी मांग होती है, मान का न होना। घड़ी 11:47 पर रुकी हुई सी लगी। हवा ठंडी, त्वचा पर रोए खड़े, आंखें जैसे कांच हो गई हो।
कैमरे के रेड डॉट्स शांत थे, पर मेरे दिल की लाल बत्ती लगातार जल बुझ रही थी। धक धक धक, टुन टुन टुन। घंटी सचमुच बजी, धीमी, फिर तेज, फिर एकदम शोर जैसी। मंदिर के भीतर कहीं से एक बहुत पुराने शंख की आवाज गूंजी, लंबी, चक्कराती, जैसे किसी ने समय के कान में फूंक मारी हो। मेरे कैमरे, रिकॉर्डिंग, ऑडियो स्पाइक्स, ताप सेंसर पर अजीब सी गिरावट, 18 डिग्री से 9 डिग्री। इतनी तेजी। मैंने पुजारी की ओर देखा, वह आंखें मूंदे मंत्र बुदा रहा था, जागृत पर दयालु, दयालु पर न्याय। और तभी दीपक की लौ हिली, भटकी, फिर स्थिर हो गई। दीवार पर परछाई लहराए, मेरे नहीं, पुजारी की नहीं, किसी तीसरे की। कौन? मेरे होंठ कांपे। उत्तर हवा ने दिया, जैसे दांत के बीच हवा सीटी से निकली हो। डरो मत, पुजारी फुसफुसाया, यह आवाज नहीं, स्पंदन है। किसका? तुम्हारे विश्वास का या तुम्हारे संदेह का? फर्क आज पता चलेगा। हर मंदिर एक कथा पर टिका होता है। कोटेश्वर के बारे में कहते हैं, यहाँ कभी एक मल्लाह की नाव डूबते डूबते बची। उसने देव से प्रार्थना की, मेरे बच्चों को बचा लो। और अचानक झरना उल्टा बहा, नाव ऊपर उठाई। गांव वाले कहते हैं चमत्कार, इतिहासकार कहते हैं चट्टानें खिसकी, साइफन इफेक्ट। मैंने कैमरे के सामने बोलना शुरू किया, दोनों बातें संभव। पर आज रात मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, क्या कोई तीसरी शक्ति इस संवाद में मौजूद है? पुजारी ने आंख खोले बिना कहा। सबूत? सबूत हमेशा देर से आता है, पहले कीमत आती है। कीमत? मैंने ठंड में कांपते हुए पूछ ही लिया, क्यों बार बार कीमत? क्योंकि देवता जब मनुष्य की भाषा बोलते हैं तो मनुष्य से मनुष्य की कीमत मांगते हैं। और उसकी आवाज टूट गई। टुन टुन टुन। घंटी फिर बजी, इस बार इतना पास कि जैसे मेरे कान के भीतर से। मैंने अपने बैग में हाथ डाला, पीतल की घंटी पकड़ी। बजाओ, पुजारी ने कहा। क्यों? देखने के लिए कि आवाज किसकी सुनता है, देव की कि तुम्हारी। मैंने घंटी बजाई, टिंग। एक साथ 3 चीजें हुई। दीपक की लौ लंबी हो गई, तापमान 6 डिग्री, और मेरे रिकॉर्डर में एक भारी सी सांस कैद। ओ सुना? मैंने फुसफुसाया। हाँ। पुजारी की आंखों में पहली बार डर चमका, आज किसी ने तुम्हारे हाथ को सुन लिया है। कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यही शुरू होता है। मैंने कुछ नहीं मांगा था, कम से कम मुझे यही लगा। पर भीतर भीतर मैंने पूछ लिया था, साबित करो, अगर हो तो साबित करो। यही तो मांग थी, चुनौती भी तो मांग है ना। रात 12:19, ठंडी हवा में अचानक गर्माहट घुली। मेरे फोन में नेटवर्क आया एकदम से। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन उछला, माँ ICU में, अर्जेंट कॉल बैक। मैंने गर्दन झटका, ये कैसे? मेरा शहर सैकड़ों किलोमीटर दूर, इस जंगल में नेटवर्क अभी। मैंने कॉल मिलाया, रिंग रिंग, किसी ने उठाया नहीं। नेटवर्क चला गया।